स्पीयर एंड हेमिस्फीयर, ये लास्ट दो शेप्स है आपके चैप्टर में, स्पीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है। स्फेरिकल शेप, स्पीयर का मतलब क्या होता है? एक 3D सर्कल समझ लो आप। ओके, एक 3D सर्कल कुछ ऐसे, ये एक स्पीयर है। ओके। और स्पीयर का समझो अगर ये सेंटर है, सो ये हो गया रेडियस ऑफ द स्पीयर। कहीं पे भी ज्वाइन करो, दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द स्पीयर। ठीक है। स्पीयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब देखो, स्पीयर में सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 4/3 पाई r क्यूब। स्पीयर में क्यूब होता है, क्योंकि है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, बट उसमें हाइट है ही नहीं। स्पीयर में हाइट नहीं होती है। ठीक है। तो 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब यहाँ पे तीनों डायमेंशन रेडियस ही है इसका। ठीक है। देखो, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप सिलेंडर्स का लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? r²h आता है फॉर्मूला में। पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो r²h का मतलब r×r×h, 3 डायमेंशन आ गए। ठीक है। इसलिए आंसर आता है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब आता है आंसर। बरोबर। वैसे ही कोन में भी r²h आता है। बरोबर। तो स्पीयर में h है ही नहीं, तो इसलिए एक और r आ जाता है, तो वो r³ हो जाता है स्पीयर। ठीक है। तो ये भी 3 डायमेंशन बन जाता है। ओके। एरिया में 2 ही डायमेंशन आते हैं, तो इसलिए वो स्क्वायर में होता है एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब स्पीयर में पूरा स्पीयर ही कर्व्ड है। करेक्ट, पूरा स्पीयर कर्व्ड ही है। ठीक है। स्पीयर में कोई फ्लैट रीजन है ही नहीं। बरोबर। तो अगर स्पीयर में कोई फ्लैट रीजन है ही नहीं, तो स्पीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मतलब टोटल सरफेस इज ओनली कर्व्ड सरफेस। ठीक है। तो स्पीयर में फिर एक ही आता है, सिर्फ फॉर्मूला एक ही बनता है। आप उसको टोटल सरफेस एरिया बोलो या उसे कर्व सरफेस एरिया बोलो। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला के, 4 पाई r²। ओके। अब मैंने आपको हॉलो के लिए बताया था, अगर हॉलो स्पीयर का वॉल्यूम पूछा आपको, मटेरियल का हॉलो स्पीयर, ठीक है, तो आप क्या करते हो? मैंने आपको बताया है, जो नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसी में जो रेडियस होता है, ठीक है, उसमें 2 रेडियस कर लेते हो। यहाँ पे r³ लिखा है, तो उसको आप क्या करोगे? कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r। ठीक है। कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये आपका हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। हॉलो स्फीयर का मतलब उसके मटेरियल का, मतलब किस मटेरियल से हॉलो स्फीयर बना हुआ है, उसका वॉल्यूम, मटेरियल का वॉल्यूम। देन हेमिस्फीयर में वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? आधा स्पीयर, हाफ स्पीयर। ठीक है। तो अगर समझो, अगर आप स्पीयर को बीच में से कट कर दो, ठीक है, तो जो कुछ शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। करेक्ट। समझो आपने इसको इस तरह से कट कर दिया, आपने कट कर दिया स्पीयर। ठीक है। तो ये एक आपका हेमिस्फीयर हुआ। ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर हुआ। ओके। आपने उसको बीच में से कट कर दिया, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी? जो स्पीयर का वॉल्यूम है डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। कि जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 और 4 कट हो जाता है। ठीक है।
तो 2/3 पाई आर। ओके। अच्छा, हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर मतलब ये एक ही दो पीस बनाए यहाँ पे, बट ये एक ही हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, इसको हटा दो कंफ्यूज करने के लिए, एक ही हेमिस्फीयर है। ओके। सो हेमिस्फीयर में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो मतलब हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। हेमिस्फीयर में जो ये पार्ट है वो तो फ्लैट एरिया हो जाएगा, है कि नहीं, ये वाला पार्ट फ्लैट एरिया हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो टोटल सरफेस एरिया है ना स्फीयर का, उसका आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हेमिस्फीयर में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये नया आ गया, क्योंकि स्फीयर ओपन हो गया तो बीच अंदर से नया पार्ट दिख गया आपको फ्लैट, ठीक है। तो जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, और ये क्या, एक सर्कल है, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा वो, 3 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। अब हॉलो हेमिस्फीयर, एक बार इसको ध्यान से देखो, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूला को, ठीक है, बाद में कॉपी करना। एक बार ध्यान से थोड़ा समझो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूला में, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा वो लोग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फीयर को मैं कुछ डायग्राम उसका कुछ ऐसे बनेगा। हॉलो हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर है और ये उसकी थिकनेस हुई, बरोबर, और ऐसा शेप बनेगा हॉलो हेमिस्फीयर, जिसमें ये वाला पार्ट, समझो अगर ये हेमिस्फीयर वुड का बना हुआ है तो दिस इज वुड, ये पूरा पार्ट वुड है, ठीक है। और अंदर जो ये वाला पार्ट है दैट इज हॉलो, ये खाली है, ये एम्प्टी रीजन है। करेक्ट, ठीक है। जब आप हेमिस्फीयर का, जैसे मैं आपको फॉर्मूला, मैं अगर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे हम, समझो हॉलो हेमिस्फीयर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया फॉर्मूला बता लिखने के लिए, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसी में एक आर की जगह पे दो आर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको क्या देता है, इस फॉर्मूला से आपको किस चीज की वॉल्यूम मिलती है, मटेरियल, ये वाले पार्ट की वॉल्यूम मिल रही है आपको, कि मतलब ये जो हेमिस्फीयर है ये किससे बना है, अगर वुड से बना है तो जितना वुड इस पार्ट में उसके बॉडी में यूज हुआ है उस वुड का आपको वॉल्यूम मिल रहा है। करेक्ट। तो ये जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर का, ये किसका वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। जैसे अगर आप हॉलो सिलेंडर का भी जब फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर था हमारा ऐसा, ओके, तो उसमें भी जिस मटेरियल से ये सिलेंडर बना हुआ है उस मटेरियल का वॉल्यूम आपको मिल रहा है। ओके। हेमिस्फीयर में क्या होता है पता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस हेमिस्फीयर की कैपेसिटी क्या है बताओ, मतलब इस हेमिस्फीयर में अगर आप लिक्विड फिल करोगे समझो, ठीक है, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा। समझ रहे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं कि इस हेमिस्फीयर में अगर आपको लिक्विड फिल करना है, ठीक है, तो वो लिक्विड फिल कहाँ पे होने वाला है, वो इस एम्प्टी रीजन में होने वाला है, बरोबर, इतने पार्ट में लिक्विड फिल होगा, बरोबर। तो इस पार्ट की वॉल्यूम क्या होगी, तो ये पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, जो देखो यहाँ पे जब मैं हॉलो बनाता हूँ, हॉलो हेमिस्फीयर, तो दो हेमिस्फीयर बनते हैं, एक ये बाहर वाला बड़ा हेमिस्फीयर बनता है, ठीक है, और एक अंदर छोटा हेमिस्फीयर बनता है। तो जब कैपेसिटी की बात आएगी कि इस हेमिस्फीयर में कितना लिक्विड फिल हो सकता है, तो तब सिर्फ अंदर वाला हेमिस्फीयर काउंट होगा, क्योंकि एक्चुअली स्पेस तो अंदर वाले हेमिस्फीयर में ही है। ये जो साइड वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, ये पार्ट तो पूरा मटेरियल से बना हुआ है, ये पूरा वुड है, करेक्ट, खाली तो सिर्फ ये ग्रीन वाला रीजन है। तो अगर कैपेसिटी की बात हुई कि इस हेमिस्फेरिकल बाउल में आप कितना लिक्विड फिल कर सकते हो या कोई भी चीज फिल कर सकते हो, तो सिर्फ इनर हेमिस्फीयर की बात आएगी, सिर्फ इनर हेमिस्फीयर की। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला ऐड करता हूँ, फॉर्मूला नहीं मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, या ब्रैकेट में लिखता हूँ कैपेसिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, दैट इज नथिंग बट 2 पाई r³, जो इनर हेमिस्फीयर होता है, सिर्फ वही वॉल्यूम होती है।
फ्रैंक में एक क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक वाटरमेलन है, ठीक है, एक वाटरमेलन बना हुआ है, जैसे समझो वाटरमेलन क्या ग्रीन कलर का होता है बाहर से। सुन लो एक बात, ठीक है, ये पूरा ऐसा ग्रीन है वाटरमेलन, ठीक है, और अंदर का पार्ट जो होता है वाटरमेलन का वो रेड होगा ऐसे, ठीक है, तो ये अंदर का पार्ट पूरा रेड है ऐसा, ठीक है, ये पूरा उसका जो पल्प है वाटरमेलन का वो ये रेड हो गया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है पता है, कि इस वाटरमेलन का जो पल्प है उसका वॉल्यूम बताओ, ठीक है, तो आप सिर्फ इनर वॉल्यूम लोगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इस वाटरमेलन का जो नॉन एडिबल पार्ट है उसका वॉल्यूम बताओ। हाँ, नॉन एडिबल पार्ट, ठीक है, नॉन एडिबल पार्ट मतलब ये पल्प निकाल के जो बॉडी बची है साइड में ये आप फेंक देने वाले हो, करेक्ट, तो यही हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहा है, यहाँ पे हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि हॉलो हेमिस्फीयर आपको क्या चीज बताता है, हॉलो हेमिस्फीयर आपको, एक मिनट, मतलब इसको क्या आ सकता है, सब में आ सकता है, बट आता नहीं है सब में, स्पीयर में ही आता है खाली। अब जो है वो है भाई, मैं क्या करूं। मजा नहीं आता। वो जो व्हाइट पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसकी लोग, मैंने से सुना है कि सब्जी बना के खाते हैं, तो वो भी, तो सिर्फ जो उसका पील छिलका है खाली। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको उन्होंने एडिबल पार्ट का वॉल्यूम पूछा, एडिबल पार्ट का वॉल्यूम, तो सिर्फ ये रेड पार्ट का वॉल्यूम आएगा, ठीक है, और अगर नॉन एडिबल पार्ट का वॉल्यूम पूछा तो ये रेड पार्ट आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ इस बॉडी का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन उन्होंने ऑरेंज के लिए भी पूछा है। ऑरेंज जो होता है, ठीक है, वो ऑरेंज का जो पील होता है, ठीक है, उसको निकाल के अंदर उसका पल्प होता है, तो ऑरेंज एक स्पीयर होता है, करेक्ट। तो ऑरेंज में जो उसका अंदर का पल्प वाला पार्ट है, ये ऑरेंज का पल्प वाला पार्ट है समझो, ठीक है, और बाहर से जो उसका ये पील होगा समझो, ओके। तो वो दोनों वापस इसमें भी वो सेम चीज पूछते हैं कि जो एडिबल पार्ट है उसका वॉल्यूम बताओ और जो नॉन एडिबल पार्ट है उसका वॉल्यूम बताओ। तो एडिबल पार्ट का वॉल्यूम पूछेंगे तो सिर्फ इनर वॉल्यूम आएगा, येलो वाला पार्ट, करेक्ट, इनर वॉल्यूम, और नॉन एडिबल पार्ट का वॉल्यूम पूछेंगे तो सिर्फ ये बाहर वाला इतना एरिया का। तो इसका वॉल्यूम कैसे मिलेगा आपको, जो स्पीयर का फॉर्मूला होता है उसमें आप आर क्यूब माइनस आर क्यूब करो, ठीक है, मतलब हॉलो वाले शेप का फॉर्मूला यूज चाहिए तो ये मिलेगा हॉलो वाले शेप के लिए, और सिर्फ इनर चाहिए तो नॉर्मल स्मॉल रेडियस करके वॉल्यूम फाइंड करना, ठीक है। ये करना है, कॉपी तो कर लो।
But second sum, exercise 20C. Question number 2. Volume of the sphere is 38808. Volume of the sphere. Volume is given as 38808 centimeter cube. Find its diameter and surface area. So volume दिया है, so we'll use the formula of volume. Sphere में सिर्फ radius ही होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो. वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, पाई 22/7 आर क्यूब. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या कैंसिलेशन 11 से स्टार्ट करो. कैंसिलेशन 11 2 जा, 11 3 जा, 5 जा, 2 जा, 8 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा, 7 जा, 6 जा, 4 जा, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 जा 1. तो 441 इंटू 21 आ रहा है. तो 441 is 21 into 21 into 21. So R is 21 centimeter. R मिला है, आपको ढूंढना डायामीटर है. So diameter is 42 centimeter और इसी को हाईलाइट करना, because diameter पूछा है क्वेश्चन. Then surface area is 4 pi R square. So 4 into 22/7 into 21 into 20. Answer will be in centimeter square. थोड़ा फटाफट सॉल्व करना है आपको, ज्यादा सम्स नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा. अच्छा, कुछ वैल्यू दी नहीं. परफेक्ट.
नेक्स्ट हम a spherical ball of lead has been melted and made into identical smaller balls with radius equal to half of the radius of the original one. How many such balls can be made? मतलब वो कह रहे हैं कि एक स्पेरिकल बॉल है लेड की, ठीक है, जिसका रेडियस कुछ होगा, लेट्स से आर है, ओके, एंड दे आर मेड इनटू आइडेंटिकल, मतलब इसको मेल्ट किया है, ठीक है, एंड दे आर मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स, ठीक है, कितने स्मॉलर बॉल्स है आपको नहीं पता, तो मतलब इनटू एन, ठीक है, एंड जो स्मॉलर बॉल्स है उनका रेडियस आपको बोला है ओरिजिनल रेडियस से हाफ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट वाले के रेडियस को आप 2x ले सकते हो, तो सेकंड वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन टू को अवॉइड करने के लिए। और अगर आपको अपॉन अपॉन टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रेडियस को r ही रहने दो और दूसरे का रेडियस हो जाएगा r अपॉन टू, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ पिग वॉल्यूम इक्वल्स तो बड़े के लिए आप ऐसा करो, क्या आर क्यूब है ना, यहाँ पे आर क्यूब बनेगा ये, और छोटे वॉल्यूम के लिए आर अपॉन टू का क्यूब बनेगा इंटू एन। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4/3 भी कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, आर क्यूब अपॉन 8 इंटू एन, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, 8 वहां चले जाएगा, सो एन इज 8। एक बड़ा स्पीयर एक छोटा स्पीयर, इस साइड आपने छोटा स्पीयर लिया, एक स्पीयर है, इट इज 27 टाइम्स सम अदर स्पीयर, तो सेकंड वाला स्पीयर छोटा होगा ना, तभी उसको 27 टाइम्स बड़ा करोगे तो बड़ा स्पीयर मिल रहा है ना। डन, नेक्स्ट करें, फोर्थ सम करें, कोई है अभी तक थर्ड सम पे, कोई नहीं है, ठीक है, फोर्थ,
हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड by melting a bigger ball whose diameter is 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो स्मॉलर बॉल है उसका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया है, जो बिगर बॉल है उसका डायामीटर 8 है, मींस उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। कैपिटल आर ले लेता हूं मैं उसे। ठीक है। और कितने स्मॉलर बॉल्स है वो आपको फाइंड करना है। सो अगेन सेम थिंग, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ball is equals to volume of the smaller ball into n. So 4 upon 3 pi r cube equals 4 upon 3 pi r cube into n. 4 upon 3 pi नेक्स्ट फिफ्थ। वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर इज 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीयर। तो समझो फर्स्ट स्पीयर है और सेकंड स्पीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर इज 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें से कौन सा स्पीयर बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? जो ये वाला स्पीयर है वो बड़ा होगा, करेक्ट। ठीक है ना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडाई, मतलब इनके रेडियस का रेशियो पूछा है आप। ठीक है। तो रेडियस का रेशियो मुझे कैसे मिलेगा? यहाँ पे इनका फॉर्मूला पुट करो। ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है। अब मुझे रेशियो चाहिए, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब क्या मिलेगा आपको? 27 अपॉन कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है। तो क्यूब रूट लोगे तो r1/r2 इज 3/1।
तो हाँ बोल 6 वॉल्यूम सरफेस एरिया का रेशियो कैसे मिलेगा? आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। सरफेस एरिया के फॉर्मूला से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो R1² अपॉन R2²। और R1 और R2 का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है। अभी कैपेसिटी वाला लगाने कहाँ पर क्या चीज़ ये स्मॉल आर कैपिटल आर बाहर से रेडियस स्मॉल आर अंदर का रेडियस मेरे को सही डायमीटर की है तो तुमको डायमीटर डायमीटर है वो डायमीटर केवल डायमीटर रेडियस है आर बड़ा आर छोटा आर मीडियम अपॉन 2 है या माइनस नहीं करना छोटे आर से 2 पाई नेक्स्ट, सिक्स्थ, if the number of square centimeters on the surface of the sphere, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर्स ऑन द सरफेस मतलब सरफेस का एरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन इट्स वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर्स मतलब सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर? मतलब वो कह रहे हैं दैट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कह रहे हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम से इक्वल है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई R² और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ करेक्ट? तो 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, ठीक है। और R² और R³ कैंसिल होगा तो एक R बचेगा, ये 3 यहां चले जाएगा, R इज इक्वल्स 3 हो गया। डायमीटर पूछा है मैंने, तो डायमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसमें आफ्टर कॉस्ट प्लस तो बी का एरिया होगा ना और बी का एरिया कैसे ढूंढेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर एक सी एस सी एक इंटरनेशनल
मतलब कि सब लोग ही मेरे से आगे, मैं ज्यादा ही स्लो कर रहा हूँ। सेवन सम, a solid metal sphere is cut through its center into two equal parts. ठीक है, मतलब दो हेमिस्फीयर बन गए। ठीक है, एक स्पीयर को हमने कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, तो दो हेमिस्फीयर बन गए। द डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज 3 1/2। डायमीटर इज 3 1/2 का मतलब 7/2। तो रेडियस कितना होगा? हाफ करना होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। ठीक है, तो क्या करो, 7/2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7/4 हो जाता है। ठीक है, तो रेडियस 7/2 का हाफ मतलब 7/4। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr² होता है। हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का 3πr²। सो 3 × 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 4 4 कैंसल, 2 11 जा, 2 2 जा, सो 33 77 इंटू 3 231/8। ईच पार्ट मतलब एक ही पार्ट का पूछा है उन्होंने, सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द पार्ट्स नहीं पूछा है। दोनों का सेम ही है, ईच पार्ट पूछा है। मेटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ टू बाय अंदर 2.3
हेलो कर तो सकते हैं, अगर बिना 10.5 है तो मैं कभी State some internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 21 and 28. मतलब इंटरनल डायामीटर्स दिया है, डायामीटर्स 21 एंड 28 दिया है. तो रेडियस हो जाएगा 21/2 एंड बड़ा रेडियस होगा 28/2, दैट इज 14. फाइंड द इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया. सो इंटरनल CSA, इंटरनल CSA के लिए 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एक्सटर्नल CSA के लिए 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. जो देखो, हॉलो हेमिस्फीयर का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो वो कैसे होगा? टोटल सरफेस एरिया हॉलो हेमिस्फीयर का, पहले आप बाहर के पार्ट को हेमिस्फीयर के कलर करोगे, ठीक है, तो उसमें आउटर एक्सटर्नल CSA आ जाएगा. फिर आप हेमिस्फीयर के इनर पार्ट को पेंट करोगे, करेक्ट, एंड उसके रिंग एरिया को पेंट करोगे. टोटल सरफेस एरिया में ये सब चीजें आएगी. जो आउटर पार्ट है वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जब आप पूरे हेमिस्फीयर को पेंट करना है तो. जो इनर पार्ट है वो भी एक्सपोज्ड है, वो भी पेंट होगा, करेक्ट, और ये जो रिंग वाला पार्ट है वो भी पेंट होगा. तो जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है थर्ड पार्ट में, तो आप क्या करोगे? जो इंटरनल CSA है प्लस जो एक्सटर्नल CSA मिला है प्लस रिंग एरिया हो. रिंग एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर माइनस R. अच्छा हाँ, हेमिस्फीयर है ना, हाँ हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर, सॉरी. एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? 2/3 पाई R³ माइनस R³. वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड करो. Yes of sphere equals to yes of hemisphere.
उसके बाद रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो यूज करना। R1 square upon R2 R1 R2 to 4 upon 3 तो देखो R square पे 3 है R भी है R1 upon R2 equal अंदर तो 4 upon 3 हाँ R1 upon R2 4 upon 3 बोला उसको बोला तो नाम बीच में सोच के करो आशुष से 1 2 3 upon 2 3 और 1 upon 3 2 3 upon 3 और ये तो मिला अब वॉल्यूम करना और वॉल्यूम होंगे तो वही करने का ये उससे मुझे रेफरेंस क्यों कर रहा है ऐसे मजा आता है अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। 4 upon 3 या वॉल्यूम 4 upon 2 upon 3 इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या आया? 693। एक्सटर्नल कितना आया? 1232। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 693 प्लस 1232। क्यों अगर अपन TS ऑफ डिस्प्ले इक्वल TS ऑफ स्फीयर लेते तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी है सर इस पे वापस उल्टा आंसर आ रहा है कोई हो रहा है क्या अरे ये 3 अपॉन 4 बना रिंग का एरिया क्या मिला यहाँ पे? रिंग का एरिया, ये जो रिंग एरिया है 22/7 इंटू 21/2 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है। 441/4 माइनस 196, 196 इंटू 4 कितना होगा? नहीं, ये गलत आएगा, 1 मिनट। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, वेट वेट। 14 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो 196 माइनस 441/4, 196 इंटू 4 कितना है? 786, 784, 784 माइनस 441/4, 343, 7 1 जा 749 जा, 2 1 जा 2 2 जा। इसका आंसर क्या आया? 11 इंटू 49। मिला किसी को? 53
पायल की बोले ये रुक जा आपके पायल की बोले ना तो एट आएगा ना नीचे आर स्क्वायर ये आंसर थोड़ी है, मुझे आंसर नहीं आया। 269.5 है ना? हाँ हाँ, तो इसमें आ जाएगा 269.5। ये दो का मिला हुआ है, ये हमने अभी ढूंढा। अब इन तीनों को ऐड करोगे तब टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। दोनों में की वजह इंटरनल सीए से एक्सटर्नल सीए से ऑलरेडी मिला हुआ था, रिंग एरिया हमने अलग से फाइंड किया। क्या मिला? वॉल्यूम क्या मिला? वॉल्यूम फाइंड किया? वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ वाला पार्ट। ये टोटल सरफेस एरिया मिला था, थर्ड पार्ट में तीनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अच्छा, ये मिला था 94.5, ठीक है। और वॉल्यूम मिला ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ सम। नाइन्थ सम बहुत सिंपल है। A solid sphere and a solid hemisphere have the same total surface area। मतलब एक स्पीयर है और एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। लेट्स से स्पीयर के रेडियस को r1 लेते हैं, हेमिस्फीयर के रेडियस को r2 लेते हैं, तो उनका टोटल सरफेस एरिया सेम है। टोटल सरफेस एरिया इज सेम। तो स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, नहीं, स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। पहले तो पाई पाई कैंसिल होगा, तो इनके रेडियस का रेशियो मिलेगा आपको। रेडियस का रेशियो मिलेगा 3/4, लेकिन ये स्क्वायर का मिला है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैंसिल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये रूट में आंसर आएगा r1/r2 √3/√2। √3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब बोला इनकी वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r2 क्यूब।
तो पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो बचा 2 इंटू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो R1 क्या है, R1 तो √3 है, तो √3 का क्यूब, और R2 क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब। √3 का क्यूब होता है 3√3, और 2 का क्यूब होता है 8। ये तो मिक्स होगा। तो ये हो जाएगा 2 एंड 8 कैंसिल होगा, 3√3 अपॉन 4 विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना, कुछ डाउट ही नहीं पूछते हो आप लोग। देखो फोन में कन्वर्ट किया उसको। क्या बोला हमने क्या मेरा डी करने का है। 100%। ये 4 एक्सरसाइज भी करने का। इसमें खाली 4 एक्सरसाइज। 4 में आपका 80% 91 चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि आगे का थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो भी करना। देखते टाइम जैसे बैठता है। 9th किया कॉपी, 10th करूं? स्पीड है क्या करना है? चैप्टर नंबर कौन से प्रॉपर है? देखिए लगी काम चल रहे हैं आपके, मतलब की सर्विस चल रही है। 10th सम, 10th सम सिंपल है। 3 स्पीयर्स है, दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्पीयर। तो 3 स्पीयर्स है, इन तीनों की वॉल्यूम ऐड होके एक बड़ा स्पीयर बन रहा है, करेक्ट। सो आपको रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट स्पीयर का 6 है, सेकंड स्पीयर का 8 है, थर्ड स्पीयर का 10 है, और जो लास्ट स्पीयर है उसको कैपिटल आर ले लो आप, ठीक है। तो इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, 4πr1³ प्लस 4/3πr2³ प्लस 4/3πr3³ इक्वल्स, बड़े स्पीयर का वॉल्यूम होगा 4/3πr3। अब 4/3π कॉमन आ जाएगा, so r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इक्वल्स 4/3πr3। 4/3π 4/3π कैंसिल, so 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ इक्वल्स r3। so
क्या? वन 1728 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। तो रेडियस 12 मिला है। अब आपको बोला है सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12। ये फाइंड करो तो आपका 10 सम हो जाएगा। पाई को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। 22/7 नहीं ले सकते, 3.1। ठीक है, और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 4 576 इंटू 3.1। तो आंसर आएगा 1785.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। This will be the answer. अभी इसको आया मुझे एक मिनट अभी 4 सेंटीमीटर 4 सेकंड थर्ड मैंने 2 लिया है 2 डिवाइड बाय 2 करनी अबे 7 आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा ये 7 आएगा फोर्टीन है पीछे 14 है टू कौन दिया बोलो वापिस वही करना है